Hello would be teachers. So today we are going to study about childhood and growing मॉड्यूल 1 जिसमें हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट दो इंटरचेंजेबली टर्म्स हैं। दोनों का मीनिंग ओवरलैप करता है और बहुत छोटा सा डिफरेंस है दोनों टर्म में। तो इस चैप्टर में हम वही पढ़ने वाले हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट ये दो टर्म्स में डिफरेंस क्या है। सो वेलकम टू बी एड टीचिंग द टीचर्स। लेट अस स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका तो ये कहता है कि ग्रोथ इज़ एन इंक्रीज इन साइज़ और अमाउंट ऑफ एन एंटिटी। मतलब किसी भी चीज़ में अगर साइज़ बड़ी हो रही है, साइज़ हम कह सकते हैं हाइट, वेट, जैसे बच्चे के में लिम्स बढ़ता है, हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे कि ग्रोथ हो रहा है। ऑल द स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी ड्यूरिंग मैच्योरेशन इज़ ग्रोथ। जब हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस मतलब हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, हमारा हाइट, वेट, साइज़, लेंथ, ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट फिजियोलॉजिकल चेंज, तो फिजियोलॉजिकल चेंज का मतलब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल जो हमारे बॉडी के अंदर हो रही है। इंक्रीज़ इन इंट्रासेल्यूलर सब्सटेंस, मास ऑफ टिश्यू का इंक्रीज़ होना, ये सारी चीज़ें जो है जैसे ये सारी चीज़ें सेल डिवीज़न की वजह से हो रही है। तो साइंटिफिकली भी इसे फिजियोलॉजिकल चेंज हो रहा है जो कि मैच्योरेशन के टाइम पे होता है। सो ऑल द स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी ड्यूरिंग मैच्योरेशन इज़ ग्रोथ। व्हेन वी सी द डेफिनेशन, जब हम डेफिनेशन देखते हैं तो क्रो एंड क्रो के हिसाब से ग्रोथ रिफर्स टू स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज। मतलब स्ट्रक्चरल मीन्स इंक्रीज इन हाइट, वेट, लेंथ, साइज, एंड फिजियोलॉजिकल मीन्स सेल डिवीजन, हमारे बॉडी के अंदर जो सेल डिवीजन हो रहा है उसके लिए। तो ग्रोथ रिफर्स टू स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज। ये पिक्चर में हम देख सकते हैं एक न्यू बॉर्न बेबी के अंदर स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल चेंज हो रहा है, तभी वो न्यू बॉर्न से इन्फेंट, टॉडलर, प्री स्कूल, स्कूल एज, ये स्टेजेस में जब वो जा रहा है तो उसका हाइट, वेट, साइज सब बढ़ रहा है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ग्रोथ हो रहा है बच्चे में। अकॉर्डिंग टू हरलॉक अगर हम डेफिनेशन देखें तो ग्रोथ इज़ चेंज इन साइज इन प्रपोर्शन, द डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू वंस। इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल डेफिनेशन कि ग्रोथ चेंज साइज़ में है, प्रपोर्शन में है और पुरानी चीज़ों का डिसअपियर होना है, नई चीज़ों का अक्वायर होना है। अगर एग्जाम्पल दें तो बच्चों के जो मिल्क टीथ आते हैं वो चले जाते हैं फिर, और परमानेंट टीथ आती है। मतलब मिल्क टीथ डिसअपियर हो गया और परमानेंट टीथ अक्वायर किया बॉडी ने। तो ग्रोथ इज़ चेंज इन साइज़, साइज़ चेंज हो रहा है, उसका प्रपोर्शन भी चेंज हो रहा है, साइज़ बढ़ रहा है, हाइट, वेट बढ़ रहा है और पुरानी चीज़ें डिसअपियर हो रही है, नई चीज़ें बॉडी में दिख रही हैं। लेट अस सी कुछ कैरेक्टर्स ग्रोथ के। तो ग्रोथ का फर्स्ट कैरेक्टर है कि चेंज इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। जब ग्रोथ होता है तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में चेंजेस होते हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है वो चीज़ें जो हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, साइज़ मेजर कर सकते हैं, हाइट कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो क्वांटिटी में हम देखते हैं उसे हम ग्रोथ कहते हैं। नेक्स्ट है डू नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। सच बात है कि ग्रोथ पूरी ज़िंदगी नहीं होती है, पूरी लाइफ के। कभी देखिए हो 32, 33 का अगर कोई है और उसकी हाइट बढ़ रही है, नहीं होती है ना। तो ग्रोथ पूरी लाइफ नहीं होती है, मोटा पतला हो सकता है बट हाइट नहीं बढ़ेगी उसकी। जो सेल डिवीज़न बॉडी में हो रहा था वो सेल डिवीज़न नहीं होगा बड़े करने के लिए, हाइट बड़ा करने के लिए। वो एक मैच्योरेशन पे आके ग्रोथ रुक जाता है। वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ एक एस्पेक्ट है डेवलपमेंट का। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की हाइट उतनी नहीं बढ़ी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं होगा, डेवलपमेंट होगा उसमें भी। तो इट इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट। ग्रोथ इवन रिवर्सिबल नहीं होता है। मतलब एक बार अगर किसी में ग्रोथ हो गया है, वो लंबा हो गया है, हाथ पैर लंबे हो गए हैं, तो वो वापस छोटा नहीं होगा। ग्रोथ इज़ नॉट रिवर्सिबल, वो वापस नहीं होता है। नाउ लेट अस सी डेवलपमेंट। व्हेन वी सी डेवलपमेंट, चेंज इन शेप और स्ट्रक्चर टू इम्प्रूव इट्स वर्किंग और फंक्शनिंग। मतलब डेवलपमेंट कहता है कि अगर किसी बच्चे में
शेप और स्ट्रक्चर इम्प्रूव हुआ है, चेंज हुआ है। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, उसका हाथ बड़ा हुआ है और वो कोई चीज़ को अब ग्रास्प कर रहा है, तो हम कहेंगे डेवलपमेंट हुआ है। उसके पैर थोड़े बड़े हुए हैं, उसके पैर में जान आई है और वो क्रॉल कर रहा है। क्रॉल करने के बाद वो बैठेगा, वो चलेगा, वो दौड़ेगा। मतलब ये चीज़ों को हम कहते हैं कि बच्चे में डेवलपमेंट हो रहा है। बच्चा पहले कुछ पकड़ नहीं पाता था, अब पकड़ रहा है। पेंसिल पकड़ के वो ज़ीरो ज़ीरो सर्कल सर्कल बना रहा है, स्क्रिबल कर रहा है। फिर एक समय आएगा कि वो लिखेगा, कुछ शब्द लिखेगा, सेंटेंस लिखेगा, तो वी विल से कि डेवलपमेंट हो रहा है। ये क्वालिटी है। डेवलपमेंट इम्प्लाइज टू सर्टन क्वालिटेटिव चेंजेस। डेवलपमेंट में प्रोग्रेशन और रिग्रेशन दोनों देखने मिलता है ओवर द लाइफ स्पैन। अर्ली स्टेजेस में ये सारे चेंजेस जो है कंस्ट्रक्टिव होते हैं और मिडल एज में मिडल एज के बाद ये डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। जैसे शुरू में पैर स्ट्रांग होते हैं तो बच्चा चलने दौड़ने लगता है, बट जब एक मिडल एज के बाद वो पैर में कमज़ोरी आने लगती है और फिर लोगों को चलने में तकलीफ़ होती है। तो डेवलपमेंट कंस्ट्रक्टिव भी है और डिस्ट्रक्टिव भी है। जब डेवलपमेंट होता है तो बच्चे में फ़िज़िकल, सोशल, मेंटल, इमोशनल कैपेसिटीज़ भी इंक्रीज़ होती हैं, बढ़ती हैं। Now let us see the definition. So according to Crow and Crow, development is concerned with growth as well as those changes in behavior which results from environmental situation. As we said, development is concerned with growth. Development एक एस्पेक्ट है ग्रोथ डेवलपमेंट का, बट वो इवन जो चेंजेस हो रहे हैं बिहेवियर में उसे भी कंसिडर करता है। While according to Hurlock, development means a progressive series of change that occur in an orderly, predictable pattern as a result of maturation and experience. अकॉर्डिंग टू हरलॉक मतलब उनके हिसाब से डेवलपमेंट एक प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज है। सही बात है, एक प्रोग्रेसिव सीरीज़ है चेंज का, दैट अकर इन एन ऑर्डरली एंड प्रिडिक्टेबल मैनर। मतलब सीरीज़ है चेंज का। बच्चा पहले करवट लेगा, फिर वो बैठना सीखेगा, फिर वो क्रॉल करेगा, क्रॉल करने के बाद खड़ा होगा, खड़े होने के बाद चलेगा, फिर दौड़ेगा। ये एक प्रोग्रेसिव सीरीज़ है चेंज। एक सीरीज़ में हो रहा है, एक ऑर्डर में हो रहा है और प्रेडिक्टेबल पैटर्न है, बिकॉज मुझे पता है, आई कैन प्रेडिक्ट कि बच्चा 6 महीने का होगा तो बैठेगा, उसके बाद वो क्रॉल करेगा, उसके बाद वो खड़ा होगा, देन चलेगा, देन दौड़ेगा। आई कैन नॉट से कि दौड़ेगा, बैठेगा, फिर क्रॉल करेगा, फिर करवट लेगा, ये उल्टा ऑर्डर नहीं चलेगा। तो एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न है और ऑर्डर में होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन इन एक्सपीरियंस मीन्स वो जैसे जैसे मैच्योर होगा वैसे वैसे वो इस चीज़ों को फॉलो करेगा, एक पैटर्न को फॉलो करेगा जो कि प्रेडिक्टेबल है। हम सबको पता है कि कैसे पैटर्न फॉलो होगा। लेट अस सी द कैरेक्टर्स। सो चेंज दैट अकर ओवर टाइम फॉलोइंग एन ऑर्डरली पैटर्न। तो डेवलपमेंट एक चेंज है जो समय के साथ होता है और एक ऑर्डर में होता है, एक पैटर्न में होता है। जैसे हमने डिस्कस किए कि बच्चा पहले बैठेगा, फिर क्रॉल करेगा, फिर चलेगा, फिर दौड़ेगा। तो एक ऑर्डरली पैटर्न में समय के साथ होता है। ओवरऑल चेंज इन शेप और स्ट्रक्चर रिजल्टिंग इन इम्प्रूव्ड वर्किंग और फंक्शनिंग। ये इसका मतलब ये है कि जब शेप और स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है तो उसकी जो फंक्शनिंग है और वर्किंग है उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। कि हाथ मजबूत हुए, हाथ में ग्रोथ हुआ, तो अब वो पेन पकड़ रहा है, पेंसिल पकड़ रहा है, बैट पकड़ रहा है, बॉल पकड़ रहा है। पहले वो पूरे हाथ से पकड़ता है, बट स्लोली वो पेन या कोई ऑब्जेक्ट एक हाथ से पकड़ेगा, पेन को 2 फिंगर्स से पकड़ेगा। चेंज इन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। पहले बच्चा स्लो चलता होगा, अब वो फास्ट चलता है, अब वो दौड़ता है। पहले बच्चे की राइटिंग ख़राब थी, अब बहुत अच्छी, क्योंकि उसका ग्रास्पिंग पावर बढ़ गया है। तो चेंज इन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, और डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। इट इज़ वाइड एंड कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। डेवलपमेंट एक वाइड और कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। इसका मतलब है कि ओवरऑल चेंजेस देखा जा रहा है यहाँ पे। उसका फिज़िकल, सोशल, मेंटल, इमोशनल कैपेसिटीज़ को देखा जा रहा है। इसमें ग्रोथ भी एक एस्पेक्ट है, तो इसके लिए एक वाइड और कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, बिकॉज फिज़िकल, सोशल, इमोशनल
पूरी बॉडी के चेंजेस को देखा जा रहा है, इमोशनली वो कैसा है, फिजिकली वो कैसा है, मेंटली वो कैसा है. सो इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म एंड अ वाइड टर्म. ग्रोथ इज़ कंटिन्यूअस? नो, बट डेवलपमेंट इज़ कंटिन्यूअस एंड इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. डेवलपमेंट हमारे पूरी लाइफ में होता है, पूरी लाइफ में हमारे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होते रहता है. जैसे हम कुछ नया सीखें तो इट इज़ डेवलपमेंट. इवन इफ़ अगर मैं कोई आंटी हैं और शी वांट टू लर्न ड्राइविंग, तो वो भी एक डेवलपमेंट है. ऑल्सो पॉसिबल विदाउट ग्रोथ. एज वी सेड कि अगर किसी चीज़ में, किसी इंसान में ग्रोथ नहीं हो रहा है तो डेवलपमेंट नहीं होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है. डेवलपमेंट होगा. अगर किसी का फॉर एग्ज़ाम्पल हाथ नहीं है या पैर नहीं है, ग्रोथ नहीं हुआ है, बट डेवलपमेंट होगा. दो द टू टर्म्स हैव डिफरेंट मीनिंग, उनका मीनिंग अलग है, कैरेक्टर्स अलग है, बट दे आर इंटरडिपेंडेंट. ग्रोथ को हम डेवलपमेंट से अलग नहीं कर सकते और डेवलपमेंट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ ग्रोथ. लिमिटेड ग्रोथ हैम्पर करता है हमारे डेवलपमेंट को, वेयरएज अगर बैलेंस ग्रोथ हुआ है तो डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा. इट इज़ गुड फॉर डेवलपमेंट इफ़ देर इज़ बैलेंस ग्रोथ. लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. मीनिंग अगर हम ग्रोथ का देखें तो ग्रोथ इज़ इंक्रीज इन साइज, वेयर इज़ डेवलपमेंट फंक्शनिंग से रिलेटेड है. इट इज़ चेंज रिजल्टिंग इनटू फंक्शनिंग. अगर एस्पेक्ट ग्रोथ का देखें तो इट इज़ द एम्फेसिस ऑन फिजिकल एस्पेक्ट. ग्रोथ में हम सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट देख रहे हैं कि हाइट, वेट, साइज़ बढ़ रहा है, स्ट्रक्चर बढ़ रहा है, फिजियोलॉजी बढ़ रही है. बट व्हेन वी सी डेवलपमेंट, सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, उसका फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव, इमोशनल, मॉरल एस्पेक्ट, ये सारे एस्पेक्ट अगर हम देख रहे हैं तो वो डेवलपमेंट है. मेजरेबिलिटी ग्रोथ में क्वांटिटेटिव होती है नेचर में, वेयर इज़ डेवलपमेंट क्वालिटेटिव नेचर में है. एज लिमिट ग्रोथ में मैच्योरिटी पे रुक जाती है, जबकि एज लिमिट डेवलपमेंट में कंटिन्यू होती है. एक्सपीरियंस के साथ हमारा डेवलपमेंट होते रहता है. विथ एक्सपीरियंस डेवलपमेंट हो रहा है. इंक्लूसिवनेस, ग्रोथ डज नॉट इंक्लूड डेवलपमेंट. नॉट नेसेसरी कि ग्रोथ नहीं हो रही है तो डेवलपमेंट नहीं होगा. बट व्हेन वी सी डेवलपमेंट, growth is one of the aspect of development. Measurability scope, growth may or may not bring development, but development it is possible without growth. मतलब एक पर्सन मे और मे नॉट ग्रो फिजिकली, बट फंक्शनली उसके में प्रोग्रेस ऑब्जर्व की जाएगी. मेजरेबिलिटी में हमने कहा है कि वो क्वांटिटेटिव है. इट मीन्स हम चीज़ों को मेजर कर सकते हैं, जबकि क्वालिटेटिव इन नेचर मेजर नहीं कर सकते, बट वी कैन ऑब्जर्व दोज थिंग्स इन टर्म ऑफ इम्प्लीकेशन. आप जब अप्लाई करोगे चीज़ें फंक्शनिंग को, तो आई कैन सी एंड आई कैन ऑब्जर्व कि डेवलपमेंट हुआ है. ग्रोथ एक सर्टन एज पे, फॉर एग्जांपल 17 to 18 ईयर्स मेच्योरिटी जब हम अटेन कर लेते हैं तो रुक जाती है. बट डेवलपमेंट एक्सपीरियंस के साथ साथ चलती है हमारे थ्रू आउट लाइफ होती है, फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज. इवन हम कह सकते हैं फ्रॉम वोम टू टोम. अगर एग्जाम्पल दें तो इंक्रीज़ इन हाइट, वेट, ग्रोथ ऑफ लिम्स एंड ऑर्गन्स. हाइट, वेट बढ़ना, ये सब चीज़ों का बढ़ना ग्रोथ है. बट जब हम स्किल दिखाएं, जैसे राइटिंग, रीडिंग, ड्राइंग, बात करना, दौड़ना, ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं, ऑब्जर्व करने वाली हैं, तो वो चीज़ें डेवलपमेंट में आती हैं. सो होप आप ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो डिफरेंस है वो समझ चुके होंगे. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.